हवा भारी थी, बर्फ की धमकी से भरी हुई। हिमालय की ऊंचाइयों पर यह तूफान एक अनकही कहानी बयां कर रहा था। हर बर्फ का टुकड़ा, हर हवा का झोंका एक प्राचीन रहस्य की गवाही दे रहा था। हवा हिमालय के खतरनाक रास्तों से होकर गुजरती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन पथरीले रास्तों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। इन रास्तों पर चलना जैसे किसी प्राचीन योद्धा की यात्रा पर निकलना था, एक दर्द भरी सिम्फनी जो वीरान परिदृश्य में गूंजती थी। यह संगीत जो हवा के साथ बहता था, एक खोई हुई सभ्यता की कहानियां सुनाता था। हर गूंज, हर ध्वनि एक भूले हुए समय की याद दिलाती थी। बर्फीले घूंघट में लिपटे नुकीले शिखर तूफानी आकाश को चीरते थे। ये शिखर जो सदियों से खड़े थे, समय के गवाह थे। हर छोटी, हर शिखर एक कहानी कहता था, जो केवल ध्यान से सुनने पर ही समझ में आती थी। यह कच्ची, बेकाबू सुंदरता की जगह थी, जहां प्रकृति लोहे की मुट्ठी से राज करती थी। यहां की हर चीज, हर दृश्य एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था। यह जगह जहां मानवता की सीमाएं समाप्त होती थीं और प्रकृति का असली रूप सामने आता था। और इन दुर्जय ऊंचाइयों के बीच एक काले रहस्य की तरह छिपी हुई थी रूपकुंड झील। यह झील जो अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्य समेटे हुए थी, एक मूक गवाह थी उन घटनाओं की जो सदियों पहले यहां घटी थी। रूपकुंड झील, जिसे कुछ लोग कंकाल झील के नाम से जानते हैं, कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं थी। यहां की हर हड्डी, हर अवशेष एक कहानी कहता था। यह जगह जहां जीवन और मृत्यु का नृत्य होता था, एक अद्वितीय रहस्य का प्रतीक थी। यह रहस्य में डूबी एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लग रहा था। यहां की हर चीज, हर दृश्य एक अद्वितीय रहस्य का प्रतीक था। यह जगह जहां जीवन और मृत्यु का नृत्य होता था, एक अद्वितीय रहस्य का प्रतीक थी। किंवदंतियों ने प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाया। उनकी कहानियां बर्फीली हवा पर चलती थीं। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, आज भी यहां की हवा में गूंजती थीं। हर कहानी, हर किंवदंती एक अद्वितीय रहस्य का प्रतीक थी। साल 1942 था। दुनिया युद्ध में थी और हर तरफ तबाही का मंजर था। लोग अपने घरों से दूर अनजान जगहों पर लड़ रहे थे और हर दिन नई कहानियां जन्म ले रही थीं। लेकिन हिमालय में एक अलग तरह की खोज सबसे कठोर खोजकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी में भी ठंडक भेजने वाली थी। ये खोज एक ऐसी जगह पर हुई थी जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल था। बर्फीली हवाओं और खतरनाक रास्तों के बीच एक रहस्य छिपा हुआ था। खतरनाक ढलानों के बीच गश्त पर तैनात एक ब्रिटिश वन रक्षक को एक ऐसा नजारा दिखा जो इस दूरस्थ झील के बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने जो देखा वह किसी भी कल्पना से परे था। एक झील जो अब तक अनजान थी, अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए थी। सैकड़ों, शायद हजारों मानव कंकाल। ये कंकाल वहां कैसे पहुंचे? क्या ये किसी प्राचीन युद्ध के अवशेष थे या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम? झील के किनारों के चारों ओर बिखरे हुए, बर्फीले पानी में आधे डूबे हुए, उनकी खामोश चीखें सदियों से गूंज रही थीं। ये दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। हर कंकाल एक कहानी कहता था, एक दर्दनाक अंत की कहानी। इस खोज ने ब्रिटिश राज में सदमे की लहरें भेज दी और अटकलों का एक तूफान खड़ा कर दिया। ये लोग कौन थे? क्या वे यात्री थे, तीर्थयात्री, या फिर किसी और उद्देश्य से यहां आए थे? उन्हें दुनिया के इस दूरस्थ कोने में क्या लाया? क्या वे किसी धार्मिक यात्रा पर थे या फिर किसी और कारण से यहां आए थे? उनके पास क्या रहस्य थे जो अब इस बर्फीली झील के नीचे दबे हुए थे? और उनका अंत कैसे हुआ? क्या वे किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए या फिर किसी और कारण से उनकी मृत्यु हुई? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और इस झील का रहस्य आज भी बरकरार है। रूपकुंड झील का रहस्य और गहरा गया क्योंकि वैज्ञानिकों ने कंकाल के अवशेषों के भीतर छिपे रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। यह झील जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, सदियों से एक पहेली बनी हुई है। यहां पाए गए सैकड़ों कंकालों ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। डीएनए विश्लेषण ने सदियों से अलग हुए दो अलग अलग समूहों की कहानी का खुलासा किया। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों के डीएनए का अध्ययन किया और पाया कि ये अवशेष दो प्रमुख समूहों से संबंधित थे, जिनकी उत्पत्ति और समयकाल अलग अलग थे। एक समूह जो 9वीं शताब्दी ईस्वी का है, भारतीय मूल का प्रतीत होता है।
ये लोग संभवतः एक ही समुदाय या जनजाति के सदस्य थे जो किसी धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा पर निकले थे। दूसरा, हाल ही में आनुवंशिक मार्कर थे जो उन्हें भूमध्य सागरीय क्षेत्र के वर्तमान निवासियों से जोड़ते थे। यह खोज और भी रोमांचक थी क्योंकि यह दर्शाती है कि रूपकुंड झील के पास एक समय में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन हुआ था। प्राचीन आदिवासी गीत और स्थानीय लोक कथाओं में एक राजा और उसके दल के बारे में बताया गया था, जिन्हें एक पहाड़ी देवी ने उनके अपराधों के लिए शाप दिया था। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और स्थानीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये उस बदकिस्मत तीर्थयात्रा के अवशेष हो सकते हैं? क्या ये कंकाल उस शापित राजा और उसके अनुयायियों के हैं जो अपनी पापों की सजा भुगत रहे थे? या क्या इन हड्डियों ने सहस्राब्दियों से सामने आई कई त्रासदियों के बारे में फुसफुसाया? इन कंकालों के पीछे की सच्चाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है जो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है। कुछ विशेषज्ञों ने सुरागों को एक साथ जोड़कर एक द्रुत शीतन सिद्धांत कर्मकांडी बलिदान का प्रस्ताव रखा। कंकालों के साथ साथ कीमती सामान और आभूषणों की मौजूदगी ने एक जानबूझकर कृत्य, शायद एक सामूहिक आत्महत्या या पहाड़ के देवताओं को खुश करने के लिए एक भीषण प्रसाद का सुझाव दिया। क्या यह शांत झील जो नीला आकाश प्रतिबिंबित करती है कभी निर्दोषों के खून से लाल हो गई होगी? इस विचार ने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी जिन्होंने रूपकुंड झील की यात्रा करने की हिम्मत की। पहाड़ों की खामोशी ने अपनी सांस रोक रखी थी, जो भूले हुए अतीत के भूतों से प्रेतवाधित थी। भाग 5, प्रकृति का प्रकोप। हालांकि अन्य वैज्ञानिकों ने एक अधिक प्रशंसनीय, यद्यपि समान रूप से परेशान करने वाला स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। कंकालों में बड़े पैमाने पर कुंद बल आघात के सबूत थे, मुख्य रूप से सिर और कंधों पर। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चोटें असाधारण आकार के ओलों से लगी चोटों के अनुरूप थीं। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो अकल्पनीय रोष का तूफान अनसुने यात्रियों के समूह पर अपना प्रकोप अनलीश कर रहा है। ओले आदमी की मुट्ठी से भी बड़े घातक बल के साथ बरस रहे हैं। कहीं छिपने की जगह नहीं होगी, बर्फीले बैराज से कोई बचाव नहीं होगा। भाग 6, ब्रह्मांड की फुसफुसाहट। लेकिन पहाड़ों की हल्की फुसफुसाहट में एक और सिद्धांत ने जड़ें जमा ली। एक सिद्धांत उतना ही विलक्षण जितना कि भयानक। कुछ लोगों ने रूपकुंड के ऊपर आकाश में अजीब रोशनी, आकाश से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में फुसफुसाया। क्या ये कंकाल, उन्होंने पूछने की हिम्मत की, एक अलौकिक मुठभेड़ के अवशेष हो सकते हैं? जबकि अधिकांश लोगों ने इसे केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। सिद्धांत बना रहा, साइट की अजीबता और एक निश्चित स्पष्टीकरण की कमी से प्रेरित था। आखिरकार समय और भूगोल से अलग हुए दो अलग अलग समूहों के इस उजाड़ जगह में अपने अंत को पूरा करने की उपस्थिति को और क्या समझा सकता है? भाग 7, शापित झील। स्थानीय लोगों के लिए रूपकुंड झील का रहस्य वैज्ञानिक जांच का विषय नहीं था, बल्कि गहरे बैठे डर और अंधविश्वास का विषय था। उन्होंने इसे कंकालों की झील कहा, एक शापित जगह जहां मरे हुए चलते थे और जीवित रहने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने कोहरे से दिखाई देने वाली भूतिया प्रेतों के बारे में, पानी में गूंजती हुई दर्द भरी चीखों के बारे में बताया। शापित राजा और उसके बर्बाद दल की कथा उनकी संस्कृति में समा गई थी, जो पहाड़ों के अक्षम्य स्वभाव की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 8, एक स्थायी पहेली। आज भी रूपकुंड झील का रहस्य अनसुलझा है। कंकाल, भूले हुए अतीत के मूक प्रहरी अपने रहस्यों की रक्षा करते रहते हैं। क्या यह एक कर्मकांडी बलिदान था, प्रकृति का प्रकोप अनलीश्ड, या पूरी तरह से कुछ और असाधारण? शायद कुछ चीजें अनडिस्टर्ब छोड़ दी जाती हैं, हिमालय के बर्फीले आलिंगन में छिपी रहती हैं। कुछ रहस्यों के लिए रूपकुंड के भूतों की तरह समय के गलियारों में भटकना तय है, हमेशा हमारी कल्पनाओं को सताते रहते हैं।